हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम कर रहे हैं गैस लॉस। आपको प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, दो लॉ की बात की थी, बॉयल्स लॉ और चार्लीज लॉ। जो जनरलाइजेशन है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मास ऑफ गैस के अकॉर्डिंग, तो दो लॉ आपने किए थे, बॉयल्स लॉ एंड चार्लीज लॉ। गैस लॉ में आज हम जो नेक्स्ट लॉ है, थर्ड लॉ आज हम करने वाले हैं, वो है गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ। थर्ड लॉ इज गे-लुसाक लॉ। पहला कौन सा लॉ बताया था? बॉयल्स लॉ, जिसमें हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो अफेक्ट होता है बाय प्रेशर और टेम्परेचर। अब हम देखेंगे कि अगर हम वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दें, देखो बॉयल्स लॉ में आपने देखा कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। एंड चार्लीज लॉ में क्या किया था हमने कि वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। लेकिन अगर हम वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दें तो ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है यहाँ पे, दैट इज प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप है। प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप कि अगर हम प्रेशर को यहां पे सॉरी वॉल्यूम को ही क्या कर दें, कांस्टेंट करते हैं, तो हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर को देखेंगे कि किस तरह से वेरी करता है। अगर हम देखो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस है, अगर हम उसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो जो प्रेशर है इनसाइड द कंटेनर जिसमें गैस कंटेन कर रखी है, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, ठीक है, तो प्रेशर भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यही लॉ है कि प्रेशर ऑफ ए गैस, स्टेटमेंट क्या है लॉ की, स्टेटमेंट आती है हमारे पास कि प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, यहां पे मास भी कांस्टेंट है और अब हम वॉल्यूम भी कांस्टेंट करेंगे। यहां पे प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर at constant volume या at a constant volume pressure of given mass of gas is directly proportional to the temperature in Kelvin। टेम्परेचर किस में है, यहाँ पे केल्विन में है, टेम्परेचर किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा, मतलब दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर हम लिखते हैं तो जो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर जो है इसका क्या रहेगा, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू K इंटू टी और P अपॉन T इज इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट। P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट K। और फॉर टू डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर P1 अपॉन
T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T2 किसके क्या होते हैं, ये जो रेशो आएगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी बेटा, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो ग्राफ है प्रेशर और टेम्परेचर का वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, वहां पे हम देखेंगे जैसे डिओड्रेंट कैन होती है, डिओड्रेंट कैन, उसमें लिखा होता है कि डू नॉट, क्या लिखा होगा, डू नॉट कीप नियर हीट। डिओड्रेंट की कैन पे क्या लिखा होता है, डू नॉट कीप नियर हीट, या फिर ठीक है कीप अवे फ्रॉम हीट। एक्चुअल में डिओड्रेंट की बोतल में या कैन में क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस होती है, ठीक है, हाई प्रेशर के ऊपर उसको क्या किया होता है, कंप्रेस किया होता है। जब हम बोलते हैं कि हम उसको हीट के नजदीक रखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और इनसाइड प्रेशर भी कैन का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और वो एक्सप्लोड हो सकती है। तो ये जो इफेक्ट था ये गे-लुसाक ने ऑब्जर्व किया, तो इसको हम बोलते हैं गे-लुसाक लॉ, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। देखो फर्स्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट था बॉयल्स लॉ में, दूसरे वाले में हमने देखो तीन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी हमारे पास, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। गिवन मास ऑफ गैस सभी में कांस्टेंट है बेटा, जो मास है वो सभी में कांस्टेंट है, तीनों के तीनों लॉ में। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्लीज लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें गे-लुसाक लॉ में जो है हमने वॉल्यूम कांस्टेंट देखा, बाकी दो फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या किया, कोरिलेट किया, वेदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो आपने देखा, ठीक है। और इनकी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी हमने देखी कि कहां पर जो है हम इन लॉस को जो है ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लॉ करते हैं, फोर्थ लॉ है हमारे पास, नेक्स्ट लॉ करेंगे फोर्थ लॉ, दैट इज, तो ये जो फॉर्मूला है इनके बेस पे आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है बेटा, गे चार्लीज लॉ की, बॉयल्स लॉ की या गे-लुसाक लॉ के ऊपर जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, ठीक है। P1 V1 जैसे आपने किया हुआ है, बॉयल्स लॉ किया, चार्लीज लॉ किया, या फिर ये जो नेक्स्ट आपने लॉ किया आज अभी गे-लुसाक लॉ किया। और एक जो फोर्थ लॉ है वो है एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ। फर्स्ट चैप्टर में भी आपने किया होगा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस या एवोगाड्रो लॉ। स्टेटमेंट क्या थी कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब हम इस लॉ में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखते हैं, कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या स्टेटमेंट थी कि equal volume of all gases contain equal number of molecules under similar condition of temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। अब हमने देखा है कि अंडर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना था, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जिसको हम लिखते हैं 273 केल्विन, और प्रेशर कितना था 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर, atm का मतलब है 760 mm ऑफ Hg। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, ये टेम्परेचर ये प्रेशर। इस पे 22.4 लीटर ऑफ गैस, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, कोई भी गैस है, इट कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ, एवोगाड्रो नंबर को हम n नॉट से लिखते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कोई भी गैस है उसके 22.4 लीटर में, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 6.623 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। 22.4 लीटर ऑफ एवरी गैस, कोई भी गैस है, ऑफ एनी गैस कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मतलब की है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है जिसको V बोलेंगे हम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनको हम लिखते हैं बेटा n से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किससे लिखेंगे, n से।
अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दे आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स। कैसे रिलेटेड होते हैं मोल्स से? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या नंबर ऑफ moles of gas, that is n is equal to number of molecule of gas, that is n upon Avogadro number beta, Avogadro number of molecules of gas, Avogadro number of molecules of gas, या सिंपली लिख सकते हैं n is equal to n upon, so capital N upon n naught। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस किसके नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ कैसे रिलेटेड होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मींस ये कांस्टेंट है तो जो नंबर ऑफ मोल्स है ये नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। मींस इससे हमारे को क्या चल रहा है पता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है n is directly proportional to the number of moles. Number of molecule is directly proportional to the number of moles. तो यही एवोगैड्रो लॉ है कि वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to the number of molecule की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, number of molecule, sorry number of moles। क्या लिखेंगे, number of moles। तो ये हमारे पास एवोगैड्रो लॉ है, बॉयल्स लॉ किया, चार्लीज गै-लुसाक लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ओके, आगे हम करेंगे अब कंबाइंड लॉ का। कौन सा लॉ करेंगे, कंबाइंड गैस लॉ। फिफ्थ करेंगे हम कंबाइंड। अब फिफ्थ नहीं है, लॉ 4 ही है, ठीक है। पांचवा जो है हमारे पास फिफ्थ लॉ बात करते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म ऑफ गैस लॉ है जिसमें हम, ठीक है, तीनों लॉ को कंबाइन करेंगे जैसे हमने, ठीक है, कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले बात आती है आइडियल गैस कौन सी होती है। ऐसी गैस विच ओबे द ऑल दीज लॉ। कौन सी गैस होगी जो इन सभी लॉ को, बॉयल्स लॉ को, चार्लीज लॉ को, एवोगैड्रो लॉ को, सभी को क्या करती है, ओबे करती है। ऐसी गैस को बोलते हैं हम आइडियल गैस। बट आप आगे पढ़ेंगे कि कोई भी गैस जो हमारे पास प्रेजेंटली रहती है, कोई भी गैस रहती है, वो आइडियल नॉर्मल कंडीशन पे आइडियल गैस नहीं होती है बेटा। वो आगे बताएंगे आपको क्यों नहीं होती है। पहले तो हम बात करेंगे आइडियल गैस की। ऐसी गैस विच ओबे ऑल दीज लॉज, ऑल गैस लॉ को ओबे करती है, उस गैस को बोलेंगे हम आइडियल गैस बोलेंगे। तो पहले हम कंबाइंड गैस लॉ की बात करते हैं। तो अल्टरनेटली हम पहले कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या होता है, फ्रॉम बॉयल्स लॉ या अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और यहां पे क्या रहता है, कांस्टेंट क्या रहता है यहां पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और अकॉर्डिंग टू चार्लीज लॉ, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट pressure। And according to Avogadro law, volume of gas is directly proportional to number of particle। क्या कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसमें लिख लेना है, पिछले वाली जब एवोगैड्रो लॉ लिखा था तो यहां पे लिख सकते हैं आप, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब अगर हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये यहाँ पे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो वॉल्यूम ही रिलेटेड है, प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं तीनों को कंबाइन करता हूं तो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n into T।
इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रेशर के भी। जो सामने होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो नीचे लिखेंगे हम वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो कंबाइन कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to number of moles of gas and directly proportional to temperature and inversely proportional to pressure। और जब हम क्या हटाते हैं यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो PV is directly proportional to NT। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा PV is equal to N इंटू, अब R होगा बेटा जी जो कांस्टेंट है यहाँ पे, R इंटू टी, N इंटू R इंटू टी, या R N T की जगह क्या लिख दिया मैंने? N R T। PV इज इक्वल टू N R T, वेयर R इज, R क्या है बेटा जी यहाँ पे? R इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। कंबाइन किया हमने तीनों लॉ को। देखो अल्टरनेटिवली हमने यहीं से देखा कि वॉल्यूम जो है किस तरह से प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेटेड है, उसको कंबाइन किया और हमारे पास जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन, वेयर आर इज जो गैस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, दैट इज कॉल्ड आइडियल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कोई भी जो कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल होगा, उसकी यूनिवर्स में एक ही एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी अंडर कंडीशन, अंडर, ठीक है, सिमिलर कंडीशन पे एक ही कांस्टेंट वैल्यू होती है थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो इसलिए ये जो यूनिवर्सल क्या बोलेंगे इसको? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, तो इस लॉ को जो कंबाइंड गैस लॉ है उसको हम बॉयल्स लॉ और चार्लीज लॉ की हेल्प से भी इस आइडियल गैस इक्वेशन को कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हम करते हैं किस तरह से बॉयल्स लॉ और अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ और चार्लीज लॉ कैसे हम आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव करेंगे बेटा। डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्लीज लॉ। इसकी डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन। सपोज वी हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस हैविंग वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम जो है V1 है, ये हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे पास। हैविंग, we have a certain amount of gas having volume V1, ठीक है, at temperature T1 having pressure P1। बेटा हमारे पास certain amount of gas है जिसका वॉल्यूम V1 है, ठीक है, प्रेशर क्या है? P1 है और टेम्परेचर क्या है? T1 है। ये इनिशियल में, इसको मैं बोलूंगा इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट ये है। ठीक है, हमने बॉयल्स लॉ और चार्लीज लॉ के अकॉर्डिंग जो है आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो क्या बात की हमने कि सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस हैविंग वॉल्यूम V1 एट प्रेशर P1 हैविंग टेम्परेचर T1। ठीक है, अब हम यहाँ पे दोनों लॉ यूज करेंगे, दो स्टेप में हम इसको करेंगे। पहला आता है हमारे पास स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट हम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ लगाएंगे पहले। ठीक है, कि लेट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, कि T1 इज, लेट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 इज कांस्टेंट, और जो प्रेशर है दैट इज चेंजेस फ्रॉम P1, प्रेशर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम P1 टू P2। ये हमारे पास फर्स्ट हम यहां पे आ रहे हैं कि जो प्रेशर है हम इंक्रीज कर रहे हैं P1 से P2 में। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, T1 का T1 ही रहा। प्रेशर जो है इट इज इंक्रीजेस टू
P1 increases to P2, तो जो V1 वॉल्यूम है that is decreases to, because according to Boyle's law है बेटा, according to Boyle's law, ये प्रेस बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, T1 का T1 ही है, प्रेशर इंक्रीजेज फ्रॉम P1 टू P2, तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा V1 टू V2, सॉरी V2 नहीं, यहां पे हम वॉल्यूम लिखेंगे Vx, मान लेते हैं V2, हम V2 की जगह पे हमने क्या कर लिख दिया, Vx लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ P1 V1 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, V2 की जगह क्या है, Vx है, V2 की जगह पे क्या है, Vx है। यहां से हम वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेते हैं, Vx जो V2 है कि दैट इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2, इक्वेशन नंबर 1, ये स्टेप फर्स्ट है हमारे पास, स्टेप फर्स्ट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्या ये यहां पे हमने क्या यूज किया, बॉयल्स लॉ यूज किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, प्रेशर इंक्रीज किया P1 से P2, वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा V1 से Vx, हमने मान लिया जो फाइनल वॉल्यूम है यहाँ पे Vx मान लिया, हमने तो फाइनल वॉल्यूम V2 पे आना है, ठीक है। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे कौन सा लॉ, सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप यहीं पे लिखूं मैं, स्टेप सेकंड करते हैं अकॉर्डिंग टू चार्लीज लॉ। अब क्या करेंगे, प्रेशर जो है कांस्टेंट करते हैं, चार्ली लॉ में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, प्रेशर जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट, P2 का P2 रह गया, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया T1 से T2, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे T1 टू T2 तो जो वॉल्यूम है दैट आल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर और वॉल्यूम कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं T1 टू T2, जो वॉल्यूम है इट आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम Vx टू V2, ये इनिशियल स्टेट हो गई, ये फाइनल स्टेट आ गई, देखिए इनिशियल में P1 T1 है, ठीक है, यहाँ पे P2 V2 T2 है, लेकिन हम दो स्टेप में रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, एक बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, एक जो स्टेप सेकंड जो है हमारे पास, ये स्टेप सेकंड है, ये दैट इज अकॉर्डिंग टू चार्लीज लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्लीज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू चार्लीज लॉ व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अब V2 क्या है यहां पे, V1 क्या है यहां पे, Vx, V1 क्या है, x होता है, आपने किया था ऐसे, इस तरह से लिखा होगा आपने, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, सॉरी हाँ, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, तो इसको मैंने रीअरेंज किया, V2 को यहां ले आया, T1 को इधर ले गया, तो ये ऐसे आ गया V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, इस तरह से अरेंज किया, ये होता है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से आपके 40 ला रहता है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, जिसको कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, V1 अपॉन, इसको मैंने यहां लिख दिया V2, T1 को मैंने यहां लिख दिया T1 अपॉन T2, अब V1 की जगह मेरे पास क्या है यहाँ पे, Vx है, तो मैंने Vx अपॉन V2, यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, Vx की वैल्यू निकालूंगा, तो Vx इज इक्वल टू T1 किसके बराबर आ जाएगा, T1 इंटू V2 अपॉन T1 इंटू ये V2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन T2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, Vx ये भी है, Vx ये भी है, अब दोनों को फ्रॉम 1 एंड 2, from 1 and 2, ठीक है, Vx देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वल कीजिए, P1 V1 अपॉन P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 V2 अपॉन T2, बेटा इसको रीअरेंज करेंगे, मैं T1 को यहां लिख दूं, P2 को इधर ले आऊं, तो मैं लिखूंगा
P1 V1 अपॉन ये वाला T1 मैंने इधर ले लिया और रीअरेंज कर रहा हूं, P2 को मैं यहां लिख रहा हूं P2 V2 अपॉन T2 बेटा। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको जनरलाइज करते हैं हम, PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट K आ गया, PV ये भी PV है अपॉन T है, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2, P3 V3 अपॉन T3। ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ये क्या वैल्यू रहेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं PV अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। K क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T। इसको मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, T नीचे है, इसको ऊपर लिखा, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, जिसको मैं लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू NRT। यहां पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया, क्या ऐड करते हैं हम, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, R बेटा। R is universal gas constant and this is again an ideal gas equation। ideal gas equation। तो इस तरह से हम आइडियल गैस लॉ जो है, आइडियल गैस इक्वेशन जो है ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्लिस लॉ। ठीक है, फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्लिस लॉ। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।